नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हाल ही में सीज फायर हुआ है उस पर बात कर रहे हैं। कई सारे लेख और एनालिसिस हैं इस पर। हाँ, बिल्कुल। 12 दिन तक काफ़ी तनाव रहा, फिर अमेरिका और कतर बीच में आए और ये समझौता हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो इन सारे स्रोतों में भी दिख रहा है कि क्या ये वाकई शांति की तरफ एक कदम है? बिल्कुल, या फिर जैसा कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं, कहीं ये किसी बड़े टकराव से पहले की शांति तो नहीं, एक रणनीतिक ठहराव? हाँ, हो सकता है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। समझौते में क्या है और इसका मतलब क्या है। जरूर। पहले थोड़ा सा पीछे देख लें। पिछले 12 दिनों में हुआ क्या था? इजरायली हमले हुए, फिर ईरान ने मिसाइलें दागी। हाँ, वो हवाई हमले और फिर ईरानी मिसाइल अटैक, पूरा मिडल ईस्ट जैसे हाई अलर्ट पर था, तनाव बहुत ज्यादा था। सही कहा। तो अब आते हैं इस सीज फायर एग्रीमेंट पर। इसमें क्या शर्तें हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। पहली और सबसे जरूरी बात तो ये कि दोनों तरफ से 24 घंटे के अंदर सारे मिलिट्री अटैक बंद होंगे। ओके। दूसरी शर्त है कि कोई भी पहले हमला शुरू नहीं करेगा। और तीसरी, अगर कोई भी साइड इसे तोड़ता है, वायलेशन करता है, तो दूसरी साइड को जवाबी कार्रवाई का हक होगा। अच्छा, एक चीज जो कई जगह नोट की गई है वो ये कि ईरान अपने आखिरी हमले के बाद से काफी चुप है। हाँ। जबकि इजराइल की तरफ से ये बयान आया कि उन्होंने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं। बिल्कुल, ये क्लासिक सिचुएशन है, दोनों तरफ से जैसे अपनी अपनी जीत का दावा हो रहा हो। हाँ, वही। और ये जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने वाला बयान है ना, ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा अहम है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ये दिखाना चाह रहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से रोका है सब, किसी दबाव में नहीं। अच्छा। और ईरान की जो खामोशी है, उसे कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि शायद वो आगे की रणनीति बनाने के लिए वक्त ले रहे हैं। ये भी मुमकिन है। अच्छा, इस सब में भारत का क्या रुख रहा? भारत सरकार ने तो शुरू से ही। हाँ, भारत का स्टैंड तो क्लियर था शुरू से ही। वो कह रहे थे कि भाई शांति बनाए रखें, संयम बरतें, बातचीत से हल निकालें। विदेश मंत्रालय के बयान भी लगातार यही कह रहे थे। और चिंताएं भी थी भारत की, है ना। एक तो तेल की कीमतें बढ़ने का डर, जिसका सीधा असर हमारी इकॉनमी पर पड़ता है। और दूसरा, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, मिडिल ईस्ट में जो लाखों भारतीय काम करते हैं उनकी सेफ्टी। सही बात है, वो सबसे बड़ी चिंता थी। तो हाँ, ये सीज फायर भारत के लिए तो यकीनन एक बड़ी राहत की खबर है। पर अब वो सबसे बड़ा सवाल जिस पर सारे एनालिसिस आकर रुक जाते हैं, क्या ये शांति टिकेगी? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो कहा है कि ये स्थायी समाधान की दिशा में एक कदम है। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहीं पर एक चिंता वाली बात सामने आती है, जिसका जिक्र कई रिपोर्ट्स में है कि सीज फायर लागू होने से ठीक पहले दक्षिणी इजराइल में एक शहर है बेयरशेबा। हाँ, बेयरशेबा। वहां पर ईरानी मिसाइलों से हमला हुआ और उसमें 4 लोगों की जान भी चली गई। ओहो, तो ये घटना तो फिर इस पूरे समझौते पर ही सवाल खड़ा कर देती है ना? बिल्कुल, ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है इसकी स्थिरता पर। क्या ये बस एक आखिरी हमला था, या ये दिखाता है कि जमीन पर जो हकीकत है वो समझौतों से कहीं ज्यादा मुश्किल है? सही कहा, ये घटना यही दिखाती है कि दोनों पक्षों में अविश्वास कितना गहरा है। क्या वो सच में पीछे हटने को तैयार हैं, या ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर और वो सामरिक जरूरत की वजह से उठाया गया कदम है? हाँ, इस पर अलग अलग राय है, स्रोतों में भी कन्फ्लिक्टिंग बातें हैं। बिल्कुल। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही रह जाती है, क्या ये सीज फायर जैसा कहा जा रहा है वाकई इस लड़ाई का अंत है, या फिर जैसा आप कई जगह पूछा जा रहा है, क्या ये किसी आने वाले बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? देखिए, जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन जो मौजूदा संकेत हैं, खासकर ये बेयरशेबा वाली घटना, वो यही इशारा करते हैं कि स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है, अनिश्चितता बनी हुई है। बिल्कुल, दुनिया की नजरें तो इस क्षेत्र पर बनी ही रहेंगी। हाँ, बिल्कुल बनी रहेंगी।